क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज का क्वेश्चन है 40 न्यूटन क्रेट रेस्ट्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर 12 न्यूटन हॉरिजॉन्टल अप्लाइड टू इट इफ द कोएफिशिएंट्स आर दिस एंड दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द क्रेट इज। अब देखो ध्यान से, पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले समझना है कि क्या ये काइनेटिक स्टेट में है या फिर स्टैटिक। स्टैटिक में उतना ही फोर्स लगेगा जितना हम लगा रहे हैं, काइनेटिक में मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, दैट्स इट। मैं देखूंगा कि ठीक है ये 4 kg मास है और काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन ये, काइनेटिक फ्रिक्शन ये है। काइनेटिक मींस जब चल पड़ा, उससे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस इंटू एन। सही बात है, ये मैक्सिमम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक्चुअल फ्रिक्शन है, वी डोंट नो। और ये है बेटे 0.5 इंटू 40 मतलब 4 इंटू जी एम जी। याद आया कि नहीं आया? ये क्या होगा? क्यों? बिकॉज एम जी डाउन और एन अप, अगर हम वर्टिकल बात करें तो फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे बच्चे 20 न्यूटन आ रही है मैक्सिमम। यानी कि इससे ज्यादा जब आप फोर्स लगाओगे तभी स्लाइड होगा और तभी ये इन्वॉल्व हो सकता था। लेकिन सच्चाई क्या है? हमने कितना लगाया है? 12। दैट मीन्स ये ब्लॉक हिल नहीं रहा होगा, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा बेटे? बिकॉज ये ब्लॉक नहीं जा रहा है अभी सारी। एज येट द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ 20 न्यूटन इज नॉट अचीव्ड, राइट? इतना फ्रिक्शन लगा ही नहीं अभी, क्यों लगेगा? ये तो तब लगेगा जब आप यहां से 14, 15, 16, 20 करोगे। अगर आपने 20 से ज्यादा लगा दिया तो ये किस स्टेट में चला जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाली स्टेट में। उस केस में आपको निकालना पड़ना था, तो एफ काइनेटिक सीधे सीधे होता है म्यू काइनेटिक विच इज 0.4 इंटू एम जी विच इज 40, दैट वाज अचानक से 16 न्यूटन हो जाता हमारा फ्रिक्शन। ठीक है कि नहीं? ओके, अदरवाइज कितना है? 20 न्यूटन। समझ आया कि नहीं आया? तो जब भी आपने किसी बॉडी की मोशन चेक करनी हो ऐसे फ्रिक्शन के केस में, ऑलवेज कीप एन आई कि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है। दैट डजंट मीन कि ये फ्रिक्शन है, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, बिकॉज उससे पहले स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं। तो जब नहीं है तो बाकी तो पता है क्या करें। ठीक है हर्षित, एनी डाउट? गुड सदा, ठीक है बेटे। हर्षिया, ओके। मैंने काफी दिन पढ़ा दिया ये चैप्टर, अच्छी बात है। ठीक है, इसमें मेजर एरियाज हो गए हैं। अब ये न्यूटन्स लॉ वगैरह के क्वेश्चंस आए तो कर पाओगे। 24 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू 40 न्यूटन इनिशियली एट रेस्ट। 40 मतलब 4 kg का एक ब्लॉक है रफ सरफेस पे। कोफिशिएंट्स अगेन सेम है। मैं अब कितना लगाया इसमें? 24। ये पिछला ही क्वेश्चन है, बट फोर्स अब कितना लग रहा है? मोर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन। दैट मीन्स पहले तो इसने, ध्यान से देखना बेटा, पहले इसने 20 न्यूटन का एफ मैक्सिमम अचीव किया होगा और आपने फोर्स कितना लगाया? लेकिन 24 पे ये अपना जो फ्रिक्शन है इसका वो 16 ही न्यूटन बचता है, बिकॉज ये काइनेटिक जोन में आ जाए। अभी निकाला था, बिकॉज इट विल बी स्लाइडिंग, सो द फ्रिक्शन इन्वॉल्व विल नॉट बी स्टैटिक बट काइनेटिक। हर्षित, एनी प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है। मुझे ये बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है? अभी तो निकाली थी पिछले वाले पार्ट में, सेम ही क्वेश्चन है। ओके, तो मींस 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो स्लाइडिंग होगी, 20 से कम लगाओगे तो स्लाइडिंग। कितना लगा है फोर्स? 24। दैट मींस 24 इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम, तो दैट मींस दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग। सही बात है। तो स्लाइडिंग के केस में एक ही वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, दैट इज म्यू के इंटू एन। दिस इज सिंपली काइनेटिक। जो कि 16 निकला था हमारा। 0.4 इंटू एम जी इज 40, दैट इज 16 न्यूटन। हेंस द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 16। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अभी भी समझ नहीं आया? ठीक है, ओके। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 न्यूटन इज द मैक्सिमम
फ्रिक्शन यू कैन एक्चुअली, इट्स अ लॉक, है ना, नीड बेस्ड। आपने 2 न्यूटन लगाया, उसने 2 लगाया वापस, आपने 6 लगाया उसने 6, आपने 19 लगाया उसने 19, आपने 20 लगाया उसने 20, आपने 24 लगाया वो स्लाइड हो गया, उसने 16 ही लगाया। समझ रहे हो मेरी बात? हॉरिजॉन्टल शोव एटलीस्ट, पता नहीं शोव क्या होता है, शोव ऐसा जो वी स्टार्ट मूविंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा मुझे लगता है ना पुश एक तरह से, मोस्ट लाइकली। हाँ सही बात है, कितनी प्यारी बात है। कभी ऐसे होता है तुमको कि तुम्हें अगर कोई बॉडी धकेलनी है तो पहले आप ज्यादा फोर्स लगाते हो, एक तरह का एक झटका। एग्जैक्टली। हॉरिजॉन्टल शो ऑफ 200 न्यूटन is required to start moving an 80 kg and 800 crate initially at rest on the floor. The coefficient of static friction is, कह रहे हैं कि इतना फोर्स मिनिमम ही चाहिए। तो कुल मिला के मेरे बच्चे ये जो 200 है, 200 इज एक्चुअली इक्वल टू एफ स्टैटिक मैक्सिमम। सही बात है। दैट मीन्स ऐसी मजबूरी क्यों होगी कि आपको 200 न्यूटन फोर्स मिनिमम लगाना पड़ रहा है? बिकॉज फ्रिक्शन भी 200 न्यूटन है मैक्सिमम। 200 से कम आप फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो मैं अगर डायग्राम बनाऊं, जब मैं यहां से 200 न्यूटन लगा रहा हूं तो ये एफ स्टैटिक ही नहीं है, ये एफ स्टैटिक मैक्सिमम है अपना, बिकॉज मुझे इतना फोर्स चाहिए ही चाहिए इसको धकेलने के लिए। दैट मीन्स म्यू स्टैटिक इनटू एम जी इन दिस केस, बिकॉज एम जी डाउन और एन अपवर्ड्स, म्यू एन होता है, that's equal to 200 because that is what is being given in the question in an implicit way। यानी कि साफ साफ नहीं बता रहा है, ये घुमा फिरा के बता रहा है कि यार मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट 200 न्यूटन लगता है। 200 से पहले मूव तो मींस 200 कितना है, दैट इज योर मैक्सिमम फ्रिक्शन। बिकॉज अगर आप मिनिमम मैक्सिमम फ्रिक्शन ओवरकम नहीं करोगे तो स्लाइडिंग नहीं होगी। तो यही हमारा इसके बराबर है, म्यू इंटू 800 इज एम जी is equal to 200, mu is equal to 1 by 4, that is 0.25. Happy? कोई डाउट मेरे बच्चों? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या है? इट्स अ लॉक, बिफोर दैट नथिंग हैपेंस। A force F larger than the largest possible force of friction, यानी कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम, is applied to the left of an moving object to the right on a horizontal surface. Right to the left, अच्छा ठीक है, फिर then the object must be moving at constant speed F and the friction act in opposite direction. अच्छा ठीक है, एक ब्लॉक है जो कि टू द लेफ्ट, ठीक है, इधर जा रहा है, इज अप्लाइड, ओहो, फोर्स F इज अप्लाइड टू द लेफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव टू द राइट ऑन कॉन्स्टेंट, देन ठीक है। तो बेटे फ्रिक्शन F यहां लगाया, ठीक है, मूविंग टू द राइट, सिर्फ मूविंग, कांस्टेंट नहीं है ना, ठीक है, वेलोसिटी इसकी इधर है, तो कह रहा है फ्रिक्शन किधर को होगा? The object must be moving constant speed? नहीं। एक तो अगर हम फोर्स ना भी लगाते तो क्या होता, सोचो। देखो मैंने एक डब्बे को धक्का दिया हुआ है और भाग रहा है, लेकिन इस पे रगड़ रहा है फ्लोर पे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्लो डाउन होगा। अगर आप साथ में फोर्स भी लगाओगे तो और जल्दी स्लो डाउन होगा। क्लियर है कि नहीं? तो पहली बात नहीं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पॉसिबल है कि गलत है? कुल मिला के फ्रिक्शन किधर को लगेगी, इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेसेस। आप देखो इस ऐसे मत देखो इसको, ये समझ लो कि डब्बा उधर जा रहा हो, अगर मान लो मैंने फोर्स नहीं लगाया तब भी तो बॉक्स जाते जाते स्लो हो रहा था, तो कौन रोक रहा था उसको? फ्रिक्शन। तो मेरे बच्चे फ्रिक्शन इधर को ऑलरेडी लग रही है, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लग रही है?
और जो हमने फोर्स लगाया वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्लोइंग डाउन, यस, और मस्ट बी स्पीडिंग अप एंड रिमेन एट रेस्ट। ऐसा जरूरी, देखो रिमेन एट रेस्ट क्यों नहीं है, बिकॉज जब रेस्ट पे आ जाएगा फिर वो इस तरफ भागने लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो बेटे ये हो गया आपका आंसर, इट मस्ट बी स्लोइंग डाउन बिकॉज ये दोनों एक ही तरह का फोर्स लग रहे हैं। चलो जी, द ब्यूरो रेस्ट्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू स्टार्ट द ब्यूरो। मान लो एक डब्बा या एक ब्लॉक इज इन अप्लाइड एक्सेल द ब्यूरो, ठीक है, हमको वही क्वेश्चन दिया है, जस्ट सफिशिएंट टू स्टार्ट द ब्यूरो इन मोशन। हमने यहाँ पे इसका F इक्वल टू F मैक्सिमम लगा दिया, तो ये जैसे ही मोशन में आएगा फिर क्या होगा मुझे ये बताओ, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा या एक्सेलरेट होगा या रुक जाएगा? पक्का? देखो ध्यान से, मान लो इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, लेट्स से वो है 20 न्यूटन, पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही मान लो। जब तुम यहां से 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, इट्स अबाउट टू मूव और जस्ट स्टार्टिंग टू मूव, बिकॉज दिस इज द लिमिटिंग केस, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स ये मूव करना स्टार्ट कर ही देगा, ऑलमोस्ट कर देगा, और जैसे ही ये स्लाइड होने लगेगा सडनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा काइनेटिक पे। समझ गए मेरी बात के नहीं? यस और नो? सडनली क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक पे आ जाएगा। तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन के ओवरकम होने के लिए फोर्स लगाया था, लेट्स से 20 न्यूटन, और जैसे ही स्लाइड हुआ तो फ्रिक्शन क्या हो गई, सडनली रिड्यूस हो गया। ऐसा तुम्हारे साथ होगा कई बार कि बड़ा जोर लगा रहे थे किसी चीज को, मूव जैसे ही मूव करने लगे फिर बचना पड़ता है यार, निकल ना जाए सीधे, बिकॉज सडनली फ्रिक्शन घट जाती है। कितनी घटती है, वो अचानक से इस स्टैटिक के मैक्सिमम के बदले काइनेटिक के बराबर आ जाती है। इट सिंपली चेंजेस रो, इट स्टार्ट्स, इट चेंजेस इट्स वैल्यू सडनली बाय अ जंप ऑलमोस्ट, ठीक है कि नहीं। सीधे 20 से सीधे 16, तो फिर एक्सेलरेशन तो होगी होगी, सही बात है कि नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट कि कितनी एक्सेलरेशन होगी। उसके लिए हमें समझना है कि फोर्स लगाया कितना था और फ्रिक्शन कितना है। समझ आई बात? बाद में तो नहीं पूछूंगा, अभी समझ आई कि नहीं फिर बताऊं? ओके सदफ, तो कुल मिला के मैं कहूंगा यार ये स्लाइड हो रहा है ना स्लाइड। अ बॉडी, अ ब्लॉक इज गिवन, इसका मास m है, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं और ये स्लाइड हो ही जाएगा, हमें पता लग चुका है। लेकिन फ्रिक्शन जो लगेगा वापस, फ्रिक्शन वो काइनेटिक होगा, सही बात है कि नहीं। अब देखो देखो, मुझे चाहिए ये कितना है, लेकिन ये हमें बताया गया है कि ये उतना ही है जितना इसका F मैक्सिमम है, बस इतनी सी बात, ओके। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये है, इट इज इक्वल टू म्यू एस एन, कितना है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू के एन, सही बात है कि नहीं। तो नेट फोर्स होगा F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एम ए, सही बात है कि नहीं। F फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने अपोज किया, काइनेटिक फ्रिक्शन ने, लेकिन इसकी वैल्यू बाय द वे म्यू एस एन है और इसकी वैल्यू म्यू के एन है, दैट्स इक्वल टू एम ए, सही बात है कि ये जस्ट वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं और कुछ नहीं, बाकी समझने के लिए कि होगा कि नहीं होगा। और मेरे बच्चे n इज इक्वल टू एम जी, तो म्यू एस विच इज 0.5 माइनस म्यू के विच इज 0.4 इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। नाउ देखो हमारे को मास चाहिए ही नहीं था, तो आप में से हो सकता है सोच रहा होता कोई कि मास तो दिया नहीं चाहिए, एम एंड एम कैंसिल, ये हो गया 0.1 और ये हो गया 10 या 9.8, 9.8 इंटू 0.1 इज 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। हैप्पी? करो जी, कहानी समझ आई सदफ? क्लियर है? ओके।
बहुत सवाल कराया मैंने तुमको, अब आई जस्ट होप कि मेथड्स बैठ गई दिमाग में। एम जी है ना एन, ये एम जी और ये एम जी एन। मैं कई बार अब चाहूँगा कि मैं बार बार ना बनाऊं, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें भी आदत करनी पड़ेगी, ठीक है। एकदम फुल्ली स्टेप वाइज फॉलो करने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन जब मैं कहूँ डायग्राम बनाओ तो डायग्राम बनाओ प्लीज। ओके, फिर से समझाऊं, फिर से बताऊं। फंडा ये है कि एक ब्लॉक को हम अगर फोर्स एफ लगा रहे हैं और ये कह रहा है कांस्टेंट फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू स्टार्ट द ब्यूरो द ब्लॉक इन मोशन, दैट मींस हमने ये जो फोर्स लगाया है इसने स्लाइडिंग स्टार्ट कर दी। सही बात है कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? ठीक है जी, तो इसकी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, पहले तो इतना ही है सवाल। तो हम लिखेंगे ठीक है एफ माइनस फ्रिक्शन, लेकिन कौन सी फ्रिक्शन? काइनेटिक इज इक्वल टू एम ए। हो गया सवाल खत्म, निकलो यहां से, ठीक है। बट द पॉइंट इज, इसने ये कहा था ये जो फोर्स है इट इज सफिशिएंट, जस्ट सफिशिएंट। देखो जस्ट मतलब कि बराबर ही है, दैट मीन्स ये जो एफ है इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। समझ गए मेरी बात की नहीं? बिकॉज तभी ऐसा होगा जब इसकी वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम हद तक पहुंच गई, बिकॉज उससे पहले ये स्किडिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। समझ गए मेरी बात? दैट्स इट। तो ठीक है यार, इसकी वैल्यू ही चाहिए थी ना, वो मिल गई, तो मैंने लिखा म्यू एस एन माइनस ये ऑलरेडी म्यू के एन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज सिंपली इक्वल टू म्यू के एन, उसमें नहीं है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम। ओके, दैट्स इक्वल टू एम ए, और एन क्या होता है बच्चों? ये एम जी और ये एन। एम जी इज इक्वल टू एन, तो इसलिए जैसे म्यू एस माइनस म्यू के इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम और एम कैंसिल तो ए निकल जाएगा, म्यू एस म्यू के दे रखा है 0.5 पॉइंट। ठीक है क्या? ओके, बस मेहनत कराऊं मुझसे तुम, है ना। The brakes are applied, the car skids to stop in 4 seconds। खुद सोचो, ये क्वेश्चन तुम कल पूछ रहे थे मुझसे कोई। 15 मीटर पर सेकंड से एक कार जा रही है और सडनली बंदे ने इतने जोर से गाड़ी लगाई, मतलब ब्रेक लगाई, कि वो स्किड ही हो गई। तो कौन सा फ्रिक्शन है? स्किड हो रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको रोकेगा बेटे, कितने टाइम में? 4 सेकेंड्स में। तो टाइम दे रखा है, देखो ध्यान से, वेलोसिटी इनिशियल है और फाइनल कितनी होगी? 0। कोई चीज रुकती है तो ठीक है, तो कोफिशिएंट पूछ रहा है कि तो निकल जाएगा। देखो हम लिखेंगे ठीक है एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। क्यों? बिकॉज वर्टिकल एम जी ही है। सब क्लियर है बेटा? और यही एफ के हम इस डेटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ठीक है यार, एक्सेलरे मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है, या ऐसे मैं बोल दूं एफ के इज एम ए। सही बात है कि नहीं? जो एक ही तो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, एफ के इज एम ए मेरे बच्चों। ए निकालेंगे हम कैसे? डेल्टा वी बाय टी। तो एफ के इज इक्वल टू एम ए के बदले वी फाइनल विच इज 0, मतलब जो मैग्नीट्यूड चाहिए था यार देख लो, 15 माइनस 0 बाई 4, इतना इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि एक्सेलरेशन है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आया ना? सब क्लियर है? चेंज इन वेलोसिटी, हालांकि मैंने उल्टा किया, नेगेटिव का मतलब कि उस तरफ लगेगा, दैट्स इट, मुझे उससे मतलब फिलहाल नहीं है। तो मैं कहूँगा m इंटू 15/4 इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। m और m खत्म, एंड म्यू इज इक्वल टू 15/40। 5 किया 5 दिया 15, 5 8 40, so 3/8। तो ये 0.5 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। हैप्पी?
0 माइनस 15, डायरेक्शन इग्नोर करी मैंने, बिल्कुल। एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, दैट इज माइनस 15 बाय 4। डिसलरेशन है ना मैंने, लेकिन इक्वेट कर दिया बस, मैंने सिर्फ वैल्यू चाहिए मुझे फ्रिक्शन की। ओके, फॉर दैट मैटर फ्रिक्शन भी होता है माइनस भी होता है, अगर ऐसे बोलो फिर माइनस माइनस खत्म भी होगा। वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट इट्स इफेक्ट। ओके, तो ये जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ जरूरत है और ना ही ये करने की जरूरत है, एटलीस्ट व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है इसमें, सिंपल देखो, सिंपल आइडिया है कि एक ब्लॉक अगर स्लाइड हो रहा है विद सम वेलोसिटी, लेट्स से व्हाटएवर इट इज, फाइनली जब रुकेगा बीच में जो फ्रिक्शन है वो इसको डिसलरेट करे, दैट फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेट। दैट्स इट। ठीक है, मिटा दूं कि रखूं? बड़ा सा सवाल ना हो, आई डोंट वांट टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स हियर। वो मैं चाहूंगा कि बच्चे अटेम्प्ट करके मुझसे पूछें तो बेटर। A boy pulls a wooden block along a rough horizontal surface at a constant speed by means of a force P, as shown in figure। यानी कि अचीव क्या किया है इसने, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है कि नहीं, निंदरनी। In the diagram, F is the magnitude of frictional force, N is the magnitude of normal force, and Fg यानी कि mg is the gravitational force. Which of the following must be true? ध्यान रखना, P is equal to F, yes, and N is equal to mg, yes, that's true। आंसर A है बात का। ठीक है, because horizontally खींच रहा है, नेट इक्विलिब्रियम में है ना, बॉडी इज इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड दीज फोर्सेस वर्टिकली। ठीक है कि नहीं, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ओके, दैट्स इट, नॉट अ बिग क्वेश्चन। मैं ऐसे ही घबरा गया था तुम्हारी तरह, है ना, मुझे भी लगा था बड़ा कुछ लिखा है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही करते हैं हम लोग, पता चलेगा अगले क्वेश्चन में। ये माहौल बनाना पड़ता है पहले एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में। A boy pulls a box along a horizon at a constant speed by means of a force P as shown in figure। constant speed फिर से in the same ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, तब क्या सही है इसमें से? पहले सोचो, इसको हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम किसके अंडर आया? P का एक कंपोनेंट, यानी कि P इज मोर देन, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर देखो, दिस इज P cos थीटा एंड दिस इज P sin थीटा। अब आप खुद सोचो, P cos थीटा इज इक्वल टू F cos थीटा, कभी भी 1 से बड़ा। ठीक है कि नहीं, दैट मीन्स P इज इक्वल टू F बाई cos थीटा, जो 1 से छोटा है तो दैट मीन्स ये 1 से, मतलब फ्रिक्शन से बड़ा है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि P, ध्यान रखना, दिस मेक्स इट मोर देन फ्रिक्शन। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो इधर देखो, इधर देखो, कि हम अगर तिरछा भी फोर्स लगा रहे हैं, उसका एक कंपोनेंट काफी है इसके लिए, दैट मीन्स ये फोर्स इटसेल्फ फ्रिक्शन से बड़ा होगा। समझ लो मेरी बात की नहीं, यस और नो, कि नहीं आई समझ? पहले समझ लो, ये इस कंपोनेंट के बराबर है, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर कंपोनेंट तुम्हारा 70% किसी चीज के बराबर है, तुम उससे बड़े हो कि छोटे हो? हाँ तो बस ये तुम्हारी हाइट है, किसी बच्चे की हाइट है, दूसरे बच्चे की हाइट है, ही इज 70% ऑफ यू, ही इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ यू, एक तरह से वो पूरा भी नहीं है तुम्हारा। इस फोर्स को एक कंपोनेंट दिखाना पड़ता है। अब पता नहीं इसमें मैथमेटिकल कितना बोल सकता हूँ मैं, तुम लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं वो समझ सकता। ठीक है, बट आई डोंट नो, रुको करता हूँ कुछ, क्या करें। P cos थीटा इज इक्वल टू F, समझ लो, मैथमेटिकली कोई बड़ी बात नहीं है समझनी। ओके, मतलब मैं ऐसे बोल दूंगा, P इज 1 बाय cos थीटा इंटू F। ओके,
1 by cos, this is maybe like let's say 1.3, तो P is let's say 1.3f. 1.3f f से बड़ा होगा छोटा होगा, that's what it is. एक तो ऐसे, लेकिन इससे कितना अच्छा रहता अगर आप इसको ऐसे समझते, परसेप्शनली समझते, तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता कि ये खुद जो भी है इसकी एक कंपोनेंट इसके बराबर। समझ रहे हो मेरी बात? मैं बोलूंगा कि मेरा एक, क्या बोलूँ मैं, सपोज कि मैं अगर ऐसे धक्का मारूं तो तुम उधर गिर जाओगे, ऐसे समझ लो। ठीक है कि नहीं? ऐसा और नो कि इस पी का एक तिनका इसके बराबर है। ठीक है, अभी पी तो लगा ही नहीं पूरा, ऐसे समझ लो। ठीक है क्या? मैथमेटिकली ऐसे करोगे आप, 1 by cos थीटा इज मोर देन 1, ऑलवेज एट मैक्सिमम इक्वल टू 1। वो तब भी जब ये 90 डिग्री पे होता, तब तो छोड़ो आप। तो 1 by cos थीटा इज मतलब 0 डिग्री पे 1 होना था ये। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो कि जब P ऐसे था तो वो अकेला इसके बराबर सही था। अब तो P यहाँ है, ये तो उससे कहीं ज्यादा छोटा होगा। पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद। पक्का? मतलब ये ऐसे तो हो जाता है ना, लेकिन मैं कुछ और चाह रहा था कि आप परसीव भी करो इस चीज को कि इसका एक कंपोनेंट, इसको पूरा लगने की जरूरत है ही नहीं इधर। ठीक है कि नहीं? ओके, इसका एक छोटा सा एक पार्ट है जो उसके बराबर। ठीक है, पी का एक पार्ट है बेटे ये जो इसके बराबर है, तो ऑफ कोर्स पी तो इससे बड़ा ही होगा। अच्छा, लेकिन पी जब ऐसे लगा तो उससे ये ब्लॉक थोड़ा सा लिफ्ट हो गया। पहले कितना था एन, इक्वल टू दिस, लेकिन अब क्या होगा? अब क्या, अब कम होगा कि ज्यादा होगा? समझ लो इस चीज को, देखो इसको परसीव करो, पहले कैलकुलेशन करा दूंगा मैं, परसीव करो ना। अब इस पे जो पुश लग रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो P इज ग्रेटर देन F एंड N इज लेस देन mg, तो आंसर इज दिस। ठीक है कि नहीं? इसको करना कैसे, ध्यान से देखो इसको, मतलब मैथमेटिकली इस वाले पार्ट को अगर करना हो आपने तो ऐसे लिखोगे, N प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो बेटे N इज इक्वल टू mg माइनस P साइन थीटा। सही बात है कि नहीं? गॉट इट? यानी कि mg से थोड़ा सा छोटा है, बिकॉज n का काम क्या था बेटे? mg को बैलेंस करना। अब n को ये हेल्प करने आ गया तो n पे तो जोर कम आएगा। ऐसे भी देख लो इसको, ये आप बहुत अच्छे से परसीव, इमेजिन कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि नहीं? और कोई सवाल बेटे? ये वाला क्लियर हो गया? बेस्ट तरीका ये था मेरा, जो मैं जो मानता हूँ, बच्चे को परसीव हो, फिर मैथमेटिकल हेल्प हो जाती है उसमें, फिर गलत नहीं करता है बच्चा। अगर तुम्हारा आंसर यहाँ पे कुछ गलत भी हो जाता, तुम समझते हो कि कोई गड़बड़ हो रही है, लेकिन परसेप्शन ही नहीं कि हो क्या रहा है, तो गड़बड़ है फिर। चलो जी, अगला सवाल और अगला पेज भी। ओके, 400 न्यूटन ब्लॉक इज ड्रैग्ड अलोंग a horizontal given by forces, दिखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज दिस एंड द ब्लॉक मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज। ठीक है, इस बेचारे ने खुद ही वो कर दिया है। देखो ये 3 4 5 है, ये कह रहा है कि इसका x कंपोनेंट 4/5f है और y कंपोनेंट 3/5 है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, ब्लॉक 440 kg का है, ध्यान दो इधर, और आपको फोर्स F निकालना है। ठीक है, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो इसका फीबर डायग्राम अगर बन चुका हो, एक तो mg होगा और एक n होगा, और क्या होगा पीछे को? काइनेटिक फ्रिक्शन। सही बात है कि नहीं? ओके, हॉरिजॉन्टली चल रहा है ये कितनी वेलोसिटी से? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टली क्या फोर्स लग रहा है इसका कंपोनेंट। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था बेटे, ध्यान दो इधर, ये 37 डिग्री भी हो सकता था बाय द वे, वही होता है 3 4 5 ट्रायंगल, 3 4 5 एंड देन दिस इज 37 डिग्री एंड 90। क्लियर है कि नहीं? तो 3 4 5 ट्रायंगल आप ऐसे भी देख सकते हो। तो ये और ये रेशियो में होंगे 4:5, तो ये 4/5 है, ये f, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड इट दैट। ठीक है कि नहीं? या cos थीटा से भी यूज कर सकते हो, cos 37
f cos 37। नेवरदलेस तो मैं कहूंगा 4/5 f इसको भगा रहा है, माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन रोक रहा है, दैट्स इक्वल 0। क्यों? वाई 0? कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं? वर्टिकली n प्लस 3/5f ऊपर को, सही बात है, माइनस mg इज इक्वल टू 0। क्यों? इट इज एट रेस्ट वर्टिकली। ठीक, आर यू फाइन बेटे? पेन है? ज्यादा तो नहीं है? अच्छा ठीक है, रुको करते हैं इलाज कुछ इसका। ठीक है बेटे, तो मेरा बच्चा गड़बड़ कहां पर है? एफ निकालते हैं हम, तो मैं लिखूंगा 4/5f इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एन उसमें फंसा हुआ है, एन सीधे सीधे नहीं हुआ। देखो आप सोचोगे सीधे एन लगा देंगे एम जी, बट ऐसा नहीं है, एन हल्का हुआ, पिछले केस से भी देखा, एन में कमी आ गई, तो वो ध्यान में रखते हो, सीधे नहीं घूसेंगे, एन के बदले एम जी तो नहीं रखोगे, नहीं, ये किया ना तुमने, ठीक है। एन होगा एम जी माइनस 3/5, बिकॉज ये हेल्प कर रहा है इसको लिफ्ट करने में, अकेला एन ही नहीं। आप ऐसे करो या इक्वेशन सॉल्व करो यहां से, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस, ठीक है, और इस इक्वेशन में रख के बात खत्म कर लेना बेटे ऐसे, 4f/5 is equal to mu k which is 0.4 into mg which is a 400, mg is 400 minus 3/5f मेरा बच्चा, ठीक है, ओके। और तो और 5 उधर कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर कर लेना, जो भी करना है अभी करता हूं मैं। इक्वेशन लिख ली ये वाली, तो बस सॉल्व करते हैं इसको। 4 मतलब पहले वो करेंगे ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, आगे पीछे चलो कुछ नहीं, 4f/5 इज इक्वल टू 0.4 इंटू हो गया 160 माइनस 0.4 इंटू 3/5f। इसको यहां ले आओ बेटे, 4/5f प्लस ये हो गया 1.2/5f इज इक्वल टू 160। तो बेटे ये हो गया 5/2/5f इज इक्वल टू 160। तो उधर कर दो इसको, f इज इक्वल टू 160 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5.2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 160 से थोड़ा सा छोटा, तो दिस सीम्स टू बी फॉर्मिंग द आंसर, ठीक है कि नहीं? ओके ठीक है बेटे, एनी प्रॉब्लम बेटे? मिटा दो, ये समझना है, साथ साथ ध्यान देना किसकी वजह से क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, तो आगे धकेलने की कोशिश करेगा और एक थोड़ा सा, ये दो काम करेगा एक साथ। A block of mass m is pulled at a constant velocity along a rough floor by an applied force T. The magnitude of frictional force is, यूनिफॉर्म पे है ना, तो बेटा यहां से होगा T साइन कॉस थीटा, और यहां से होगा T साइन थीटा, ये होगा mg, ये हो गया n, और ये हो गया फ्रिक्शन काइनेटिक। इन दिस केस हॉरिजॉन्टली जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, तो दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स इज T cos F इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, समझो इसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। हर्षित, एनी क्वेश्चंस? सिंपल सा सवाल था, खत्म ये वाला, आगे चलें।
लो, block of mass and placed by an applied force T, the vertical component of the force exerted on the block by the floor is, यानी कि n मांग रहा है, क्या मांग रहा है? तो सीधे सीधे mg माइनस टी साइन थीटा, mg में से कुछ घटेगा, ये कैसे करेंगे? t साइन थीटा अप, mg डाउन और n अप, सही बात है कि नहीं? n प्लस टी साइन थीटा माइनस mg इज इक्वल टू, तो n निकल जाएगा बेटा, सही बात है, कोई टफ तो नहीं है, दैट्स इट। तो इसे परसीव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से सच कहूं तो ध्यान रखो, अगर ये ना होता तो mg और n बराबर होते, अब अगर कोई हेल्प कर रहा है उसकी तो n में से वो, ठीक है, ओके। तुम्हें सपोज कहीं जाने के लिए 100 रुपए खर्च नहीं, और रास्ते में तुम्हें कोई हेल्प कर देता है 20 रुपए की, तो तुम्हें कितने करने पड़ेंगे? 80, दैट्स इट, ओके। 12 kg क्रेट, मास दिया है, फोर्स नहीं, वेट नहीं, is rests on a pulled by boy at force 30 degree below the horizontal position, 0.4। बहुत बढ़िया सवाल। 30 डिग्री पे एक फोर्स लगा रहा है वो, लेकिन कहाँ को? पहले तो मुझे ये बताओ, इसकी वजह से नॉर्मल फोर्स अब बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, ओके। घटेगा बोला, बढ़ेगा, बढ़ेगा बोला, तुमने बढ़ेगा बोला, तुमने भी, क्या बात है। ऑफ कोर्स आप इसको पुश कर रहे हो तो ज्यादा जोर से दबे, एटलीस्ट एक एंगल पे ही से। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, ये एफ साइन 30 इधर को और ये एफ कॉस 30 इधर को। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया है, कह रहा है कि मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा हमको ये, ठीक है। दैट मीन्स जब हम मिनिमम की बात करते हैं कि हम कितना फोर्स लगाने पे इसको स्टार्ट करेंगे भगाना इसको, दैट मीन्स हम फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपने मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा उस टाइम पे, अपने लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, इससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से मेरे बच्चों अगर हम चलें तो वी हैव एन आउटकम विच इज एफ साइन 30 माइनस एफ स्टैटिक शुड बी इक्वल टू 0, ओके, एंड एफ स्टैटिक शुड बी इक्वल टू एफ मैक्सिमम, ओके। एफ साइन 30 विच इज एफ बाई 2 माइनस should be equal to f static which is equal to, ध्यान देखना बेटे, which is mu static which is mu into n, लेकिन n इसकी वजह से बढ़ गया है, कितने अमाउंट से? ओ यार मैंने क्या कर दिया, f cos 30, तुम भी नहीं बता रहे हो, f cos 30, तो ये √3/2, वी दिस माइनस दिस, यार क्या होगा तुमको, दिस माइनस दिस इज 0। वर्टिकली मैं कह रहा हूं कि n अपवर्ड है, ये f साइन 30 डाउनवर्ड है और mg भी, तो ये दोनों ऐड होके इसके बराबर होंगे, तो √3/2 f is equal to mu which is 0.4 into n is equal to mg plus f sin 30 which is f by 2। तो यहां से हमें f मिलेगा बच्चों, पहले नोट कर लो, कुछ कुछ जो जो चीजें करनी है तो वो कर लो। समझ आया कि नहीं? सिर के ऊपर से उतरेंगे, ओके। अब बताइए ये क्यों नहीं याद रहता है तुमको कि मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ बोल दिया करो। √3/2 f माइनस 0.4 इंटू 1/2 यानी कि 0.4/2 f इज इक्वल टू 0.4 इंटू एम जी है इसका 120, 12 kg मीन्स 120 न्यूटन वेट। तो बेटा ये हो गया √3 इज 1.73, 1.8 कह लो, उसमें से 0.4 हटाओगे तो 1.4, तो 1.4/2 f इज इक्वल टू 4 × 48 48,
बोलो बेटे, कुछ बोला? अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7 F इज इक्वल टू 49/0.7 कर दूं तो 70 के आसपास आएगा आंसर, 71। देखो क्या किया मैंने, 49/0.7 इज 490/7, 7 1 7, ठीक है क्या ना, तो आंसर इज 70। हैप्पी? हाँ हाँ, 12 kg क्रेट है, दैट मीन्स वेट 120। हाँ बेटा, कंफ्यूजन है, मैंने थोड़ा सा ये वाला ठीक है, ये नहीं समझ आया? अच्छा ठीक, ये ठीक है, ये फ्रिक्शन, ये N और ये F sin 30 और ये F। तो पहला मैं इक्वेशन लिखूंगा F cos 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज F स्टैटिक मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरा लिखूंगा मैं वर्टिकल के लिए, दैट N इज इक्वल टू इन दोनों का सम, यस, N इज इक्वल टू mg प्लस F sin 30, ठीक है बेटे, दैट इज F/2 mg प्लस F/2, दिस इज N, सही बात है। यहां से मैं लिखूंगा F cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू F के बदले में लिखूंगा म्यू इंटू N, N इज mg प्लस F/, सही बात है। अब करोगे, दिस इज 1.737 1.8/2F माइनस म्यू इज 0.4, तो 0.4/2F इज इक्वल टू 0.4 इंटू mg, यहाँ पे 120 है, ये समझ आया कि नहीं? तो 1.8 हो गया, 1.4 डिवाइडेड बाई 2F इज इक्वल टू 4 12 48, 480 नहीं 48, तो मैंने इसको 49 कंसिडर किया बिकॉज मुझे यहाँ पे 0.7 दिखा, 7 का 48 से तो नहीं लेकिन 49 से कनेक्शन है, तो F इज इक्वल टू 49/0.7 दैट इज सॉरी 70 न्यूटन, तो आंसर 71, ठीक है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम मी मेरे बच्चों, आज बहुत नहीं आज नहीं, ठीक है, समझ आए कि नहीं आए? एनी प्रॉब्लम? हैप्पी? चलो, दैट्स हाउ इट इज, समझ गए अच्छे से। अब देखो ये चीज आप धीरे धीरे क्या करोगे, इसको प्रैक्टिस करो साथ साथ। मेरा मानना ये है कि ये जो क्वेश्चंस तुमने किए हैं, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अगर नहीं, टेक योर टाइम, डू दम अगेन, यू विल हैव डाउट्स, तो ठीक है। और इन द मीन टाइम आपकी एनसीईआरटी जिसे स्कूल एग्जाम करते हो, HC वर्मा तो एक रेगुलर आदत बना लो, अगले 2 साल तुम्हें गम ही नहीं रहेगा, तुमको फिजिक्स का क्या दिक्कत, ठीक है। नॉर्मली बच्चे फिर स्ट्रगल कर रहे होते हैं सब्जेक्ट, आप आदत से ही करो, आप सब्जेक्ट की टेंशन लेना बंद करो, जस्ट सेट योर शेड्यूल राइट, सेट योर हैबिट्स राइट, दैट्स द की हियर। आप रोज अपना टाइम फिक्स करो, 20 25 30 मिनट मैंने ये करना ही करना है, मेक इट अ रूटीन एज मच एज पॉसिबल, ऑटो पायलट पे रख दो चीजों को, दैट्स हाउ इट वर्क्स। जितना तुम दिमाग लगा लगा के सोच, उसमें क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, समझिए कि ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।